हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8th का अभ्यास 1G की बात करेंगे। अभ्यास 1G में पहला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो यानी पहली संख्या को भाग करना है दूसरी वाली संख्या से, जैसा कि हम भाग करते हैं। तो आइए अब इसकी भाग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अभ्यास 1G का पहला सवाल है, -8/5 1/-10 -8/5 डिवाइड बाई 1/-10। तो -8/5 जब भाग किया जाता है तो अगर संख्या भिन्न रूप में दे रखी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे गुणा में बदलकर उस संख्या को गुणा में बदलते हैं। तो वो संख्या जिससे हमें भाग करना है वो ऊपर से नीचे और नीचे की ऊपर हो जाती है, अंश का हर और हर का अंश बन जाता है। तो -8/5 गुणा -10/1। देखें आप जरा इधर ध्यान से देखें कि यहाँ पे 1/-10 दे रखा है और मैंने गुणा का चिन्ह लगाते ही संख्या को बदल दिया है। मैंने 10 को ऊपर ले आई हूँ -10 को और 1 को नीचे ले आई हूँ। तो हमारा हो गया -8/5 गुणा -10/1। अब 5 से हम 10 को काट देंगे, कितने, 5 दूनी 10। अब 8 माइनस तो हमारा क्या बन गया, प्लस, और 1 की 1 में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 8 दूनी 16। तो हमारा 16 आंसर आ गया। अगला प्रश्न हमारा 18 को भाग करना है -12/7 से। 18 डिवाइड बाई -12/7। सेम प्रोसेस है, 18/1 गुणा नीचे से ऊपर ले जाएंगे 7/-12। तो इसे कट करेंगे हम, किससे कट करेंगे इसे, ये कट होगा हमारा 2 से। 2 नीम 18, 2 छिक्के 12। अब हमारा क्या रह गया यहाँ पे, नीचे इसे फिर से कट कर देंगे 3 से, यानी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 7 तिया 21 और -2। अगला है हमारा सवाल -8 और 5/-16। -8 को भाग लगाएंगे किससे, 5/-16 से। तो अब हमने इसे गुणा में बदल लिया तो कितना हो गया, -16/5। तो 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस, 16 अट्ठे 128। अगला प्रश्न है 65/-14 को भाग करना है -13/7 से। तो 65/-14 गुणा 7/-13। तो ये तो माइनस माइनस प्लस बन ही जाने हैं। अब 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कितना बचा हमारे पास, 5 बचा, ऊपर 5 बचा और नीचे 2 एकम 2, यानी माइनस माइनस प्लस बन गया। अगला प्रश्न है 5/12 को भाग करना है -4/9 से। सेम प्रोसेस, 5/12 गुणा 9/-4। 3 तिया 9 और फिर से 3 से कट करेंगे। ऊपर नीचे सबको पता होना चाहिए कि जब संख्या भाग में उसमें भिन्न में दी होती है और हम उसे कट करते हैं तो ऊपर से नीचे कटती है, ये नहीं ऊपर से ऊपर कट करेंगे, 5 से 9 को कट करेंगे, नहीं, ऊपर से नीचे वाली। अब हम इससे इसको भी कट कर सकते हैं, इससे इसको भी कट कर सकते हैं। 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब हमारे पास क्या बता है, 5 तिया 15 और 4 चौक 16, -16। अगला प्रश्न है 3/4 -9। 3/4 को भाग करना है -9 से। सेम प्रोसेस है, गुणा। अब हमें नीचे इसमें 1 मान लिया है, यहाँ पे हमने हर को, तो हर ऊपर चला जाएगा तो 1/-9 बन गया। अब कितना हो जाएगा हमारा इसमें, 3 1 जा 3 और 4 ने 36। तो अब 3/- से 36 हो गया, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/12। इसे देखते हैं जरा। प्रश्न 2 दे रखा है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य है। तो पहला प्रश्न दे रखा है -1/8 भाग करना है 3/4, एक परिमेय संख्या है या नहीं है। पहली बात तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये a/b के रूप में दे रखी है। अगला दे रखा है कि इसे हमें सॉल्व करना है, तो ये सत्य है या असत्य है। तो जैसे मैंने बताया, इसमें भाग प्रक्रिया लगा के इसे सॉल्व करके हम इसे देख सकते हैं कि ये हमारा सत्य है या असत्य है। अगला, ये -15/56 डिवाइड बाई 1 बराबर 1 से डिवाइड करेंगे -15/56 को, ये सत्य है या असत्य है। यानी इससे अगर हम डिवाइड करें और इससे हम डिवाइड करें तो क्या अंतर आएगा, क्यों नहीं अंतर आएगा, बहुत अंतर आता है, सेम नहीं रहता। -9/10 डिवाइड बाई -9/10 बराबर 1, ये सत्य है। अगर इसे हम भाग करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, -9 नीचे आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारे पास 1 ही बचेगा। अब हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पर। तो हमारी प्रश्न संख्या 3 ये कहती है कि सरल कीजिए, 2/3 भाग करेंगे -4/5 से। सब में वही प्रोसेस है, 2/3 डिवाइड का साइन है उसे हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, गुणा 5/-4, 2 दूनी 4, तो 5 -5/3 दूनी 6। अगला -4 भाग करेंगे
माइनस के 3/5 को, तो वही माइनस के 4 गुणा 5/-3, माइनस से माइनस कट गया। ऊपर नीचे संख्या में कट सकती हैं, चिन्ह भी कट सकते हैं। चिन्ह कट गए इसके, 5 चौक 20 और 3। अगला है हमारे पास माइनस के 6/7, भाग करेंगे माइनस के 15। माइनस के 6/7 गुणा 1/-15, माइनस से माइनस कट गया, तो कितना बचा हमारे पास? 6 एकम 6 और 15 सत्ते 105। माइनस के 1/8 भाग करेंगे 3/4 से, माइनस के 1/8 तो गुणा में बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1 एकम 1, माइनस के 1 और 3 दूनी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस के 7/12 डिवाइड बाई माइनस के 2/3। तो सेम प्रोसेस हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया और 3/-2 कर लिया है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 7 एकम 7 और 4 कितना? दूनी 8। अगला है 15/7, भाग करेंगे माइनस के 5/7 को, तो कितना हो जाएगा? गुणा में बदला हमने, तो हमारे पास हो जाएगा 15/7 और 7/5, 5 एकम 5, 5 थी 15, ठीक है। 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये दोनों कट गए, 7 से 7 कट गया, हमारे पास बचा माइनस के 3 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रश्न 4, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है? माइनस के 6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस के 8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं। तो पहली परिमेय संख्या हमारी हो गई x और दूसरी परिमेय संख्या हो गई हमारी माइनस के 8/5, जिन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है हमारा? माइनस के 6/7। तो दो संख्याएं होंगी, पहली संख्या x गुणा माइनस के 8/5 का गुणनफल, दोनों की गुणा करी, आया कितना? माइनस के 6/7। तो x गुणा माइनस के 8/5 बराबर माइनस के 6/7। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब ये यहाँ पे गुणा में संख्या होती है, तो भाग इस इक्वल टू के दूसरी तरफ जाने पर संख्या भाग में बदल जाती है, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, तो संख्या चेंज हो जाएगी। x बराबर माइनस के 6/7, यहाँ पे गुणा में है तो इधर जाने के बाद ये हो जाएगी भाग में, भाग में जाते ही हो जाएगी ये 8/5। तो भाग का मैंने बताया था आपको, जब भी भाग में आए उसे गुणा में बदल दीजिए और संख्या को ऊपर नीचे कर लीजिए उसको चेंज। माइनस के 6/7 गुणा 5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और कटा इसमें कुछ नहीं, 5 छक 30, 8 सत्ते 56, तो x बराबर 30/56। अगला क्वेश्चन है 5 है, जो इसमें दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल यानी सेम वही है, माइनस के 5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस के 7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या हमारे पास दे रखी है इसने 7/12, यानी कि माइनस के 7/12। इनका गुणनफल आ रहा है हमारा माइनस के 5/6। x बराबर माइनस के 5/6 भाग माइनस के 7/12, x बराबर माइनस के 5/6 गुणा 12 माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 और यहाँ आगे हमारे पास 7 बचा, तो x बराबर 10/7। अगला प्रश्न है माइनस के 4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। किस संख्या से गुणा करें कि हमारे पास ये प्राप्त हो, किसको? माइनस के 4/9 को। तो किस वो जो किस संख्या है यानी कौन सी संख्या है उसे हम संख्या मानेंगे, संख्या बराबर x। माइनस के 4/9 गुणा, माना वो संख्या हमारी x है, गुणा हो गई उसके साथ, तो हमारा क्या आया? प्राप्त -1 आ गया था। ये हमारी बन गई समीकरण। समीकरण ऐसे ही बनी जाती है, जैसे जैसे ये सवाल कहता जाता है उसी रूप में हम लिखते जाते हैं। माना संख्या ये है और फिर कौन सी संख्या से गुणा की जाए, तो गुणा कर दी हमने अपनी तरफ से, माना x से, और हमारा प्राप्त क्या हुआ? -1। तो x बराबर -1, यहाँ गुणा में है तो ये डिवाइड में चली जाएगी, डिवाइड माइनस के 4/9, x बराबर -1 गुणा 9/-4, x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 एकम 9 और 4, 9/4। तो ये था। और अब इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न है 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल माइनस के 16/28 प्राप्त हो जाए। तो हमें क्या मिल के आ रहा है? 16/28, यानी इज इक्वल टू के हमारे राइट हैंड साइड में 16/28 लिख देंगे। अब 8/9 में कौन सी संख्या मिलाएं, यानी x होगी, वो समीकरण बना ली हमने। 8/9 गुणा x बराबर माइनस के 16/28, तो x बराबर, अब ये गुणा में है तो इज इक्वल टू के इधर ले जानी पड़ेगी, सॉल्व करने के लिए संख्या के साथ संख्या लानी पड़ेगी, तो इसलिए हमें गुणा वाली को इधर लेके जाएंगे तो हमारा ये भाग में बदल जाएगा। मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया है, मैंने भाग में बदलने के बाद डायरेक्ट इसको गुणा में बदल दिया है। तो माइनस के 16/28 गुणा 9/8, आपको पता है ये इधर जाने के बाद भाग में जाएगा, फिर दोबारा गुणा में बदलेंगे तो 9/8 हो जाएगा, 9/8 हो गया।
इसे 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 9 एकम, इसे काटो, इसे 9 से और 28 का कोई मेल नहीं है, इसलिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से ही कट जाएगा, तो ऊपर 9 एकम 9 बचेगा और नीचे 14 एकम 14, तो x/14 बचेगा। तो ये थी आपकी अभ्यास 1G। और नेक्स्ट आपकी दक्षता अभ्यास चलेगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये चैनल पे इस वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे इसमें कमेंट्स करें। थैंक यू।